दोस्तों, कहानी शुरू होती है करीब 500 ईस्वी में। बहुत बहुत पुरानी बात है। डेनमार्क की ठंडी वादियों में एक ट्रोल अपने छोटे बेटे ग्रैंडल के साथ घूम रहा था। ट्रोल असल में इंसान जैसे दिखते थे, पर पूरी तरह इंसान नहीं थे, थोड़े जंगल के राक्षस जैसे। एक दिन अचानक वहां राजा रॉ और उसकी सेना पहुंच जाती है। ट्रोल जल्दी से अपने बेटे ग्रैंडल को पहाड़ी के नीचे छुपा देता है और खुद सिपाहियों का सामना करता है। पर सिपाही बहुत ज्यादा थे। उन्होंने तीर चलाए, फिर आग लगा दी। बेचारा ट्रोल जल गया और सिपाही उसका शरीर नीचे समुंदर किनारे फेंक देते हैं। जब राजा नीचे झांकता है तो उसे ग्रैंडल दिखता है, जो डर के मारे छुपा है। राजा कुछ नहीं कहता और अपनी सेना के साथ वहां से चला जाता है। ग्रैंडल रोता है, दौड़कर अपने पिता के पास जाता है, पर अब कुछ नहीं बचा था। आंखों में आंसू लिए वो अपने पिता का सिर काटता है और गुफा में जाकर रख देता है। समय बीतता है। 25 साल बाद वही छोटा ग्रैंडल अब एक ताकतवर राक्षस बन चुका है और अब उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, बदला। दूसरी तरफ राजा रॉ के महल में जश्न का माहौल है। पादरी राजा की तारीफ कर रहा है, हमारा गांव खुश है, सब राजा की वजह से। राजा के खास लोगों के लिए एक बड़ा हाल बनाया गया है जहां वे लोग नाच गाना करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन दूर पहाड़ी पर ग्रैंडल सब देख रहा है, आंखों में गुस्सा और दिल में आग। रात होते ही वो संसद भवन पहुंचता है और वहां मौजूद सभी सैनिकों पर हमला बोल देता है। चारों तरफ चीखें, डर और अंधेरा। कुछ ही पलों में सब चुप हो जाता है। सुबह होती है। राजा जब वहां पहुंचता है तो चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। वो सन्न रह जाता है। उसे पता चल जाता है ये जरूर वही ट्रोल है, वही ग्रैंडल। अब कहानी पहुंचती है एक और राज्य, गेटलैंड। यहाँ का राजा बियोवुल्फ नाम के बहादुर योद्धा की तारीफ कर रहा है। बियोवुल्फ हर जंग में जीतता है और अपने राजा की रक्षा करता है। राजा उसे आदेश देता है कि वो डेनमार्क के राजा की मदद करे, क्योंकि वहां डर और आतंक फैल चुका है। बियोवुल्फ अपने साथियों के साथ समुद्र पार करता है। रास्ते में उसे पानी में एक अजीब जानवर दिखता है, ट्रोल जैसा। पर वह आगे बढ़ जाता है। डेनमार्क पहुंचने पर रात के पहरेदार उसे रोकते हैं। वो बताता है, मैं बियोवुल्फ हूं, राजा की मदद के लिए आया हूं। और सिपाही उसे लेकर महल में पहुंचता है। वहां माहौल भारी था, सिपाहियों की चिताएं जल रही थीं। बियोवुल्फ की नज़र एक रहस्यमयी औरत सेल्मा पर पड़ती है। लोग कहते हैं वो जादूगरनी है जो बता सकती है कि किसकी मौत कब होगी। पर बियोवुल्फ उसकी बातों में नहीं पड़ता, सीधे राजा रॉ से मिलने चला जाता है। राजा की आंखों में दर्द था, पर बियोवुल्फ को देखकर उम्मीद भी। राजा उसी रात एक दावत रखता है, संगीत, खाना, हंसी, पर कमरे के अंधेरे में दूर कहीं ग्रैंडल सब देख रहा होता है, खामोश, अपने अगले बदले की तैयारी में। बियोवुल्फ सबके सामने गुस्से में कहता है, मैं इस गांव से ट्रोल का डर हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं सोऊंगा। राजा रथ उसकी बात सुनकर उदास होकर कहता है, ट्रोल को मारना आसान नहीं, उसने अकेले ही 20 सैनिकों को खत्म कर दिया था। पर बियोवुल्फ उसका कंधा पकड़कर कहता है, डर मत, मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। रात होती है। पादरी हॉल के बाहर अकेला बैठा प्रार्थना कर रहा होता है। अचानक झाड़ियों से कुछ हिलता है, ग्रैंडल वहां होता है। वो पादरी के पास आकर उसे सूंघता है, मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस हॉल के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से खटखटाने लगता है। अंदर बियोवुल्फ अपनी तलवार लिए तैयार खड़ा है। दूसरी तरफ ट्रोल यानी ग्रैंडल अपनी गुफा में बैठा सैनिकों की खोपड़ियों को देख हंस रहा होता है। इधर गांव में पादरी लोगों को ईसाई बना रहा है ताकि सबका बपतिस्मा हो जाए और ट्रोल उन्हें न मारे। बियोवुल्फ ये दृश्य देखकर कहता है, ट्रोल सिर्फ डरने वालों को मारता है। थोड़ी देर बाद बियोवुल्फ चलते चलते चुड़ैल सेल्मा के घर पहुंचता है। वो उससे बात करता है और पूछता है, तुम गांव से इतनी दूर क्यों रहती हो? सेल्मा धीरे से कहती है, क्योंकि गांव में मेरा परिवार मारा गया था, वहां अब मैं सुरक्षित नहीं। बियोवुल्फ पूछता है, क्या मैं ट्रोल से बच पाऊंगा? सेल्मा कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखती है और कहती है, सावधान रहना। अगली सुबह बियोवुल्फ सैनिकों के साथ अभ्यास करता है। वो ताकतवर है, तेज है और जीतने की सच्ची इच्छा रखता है। फिर वो सेल्मा के पास लौटता है। वो उसे कुछ हड्डियां देता है कि वो उसका भविष्य बताए। जैसे ही वो लोग पूजा करते हैं, बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो तलवार लेकर बाहर भागता है और सामने ग्रैंडल,
वो भागते हुए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है और अजीब भाषा में कुछ चिल्लाता है। सेल्मा अनुवाद करती है। वो कह रहा है, तुम्हें अपने पीछे दौड़ाकर उसे मजा आया। बियोवुल्फ और गुस्से में भर जाता है, पर वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाता। वो पूछता है, उसने मुझे मारा क्यों नहीं? सेल्मा कहती है, ग्रैंडल सिर्फ अपने दुश्मनों को मारता है। मुझे वो कभी नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनकर बियोवुल्फ को शक होता है कि ग्रैंडल और राजा रथ के बीच कोई पुराना रिश्ता है। वो राजा से जाकर पूछता है, तुमने ग्रैंडल के साथ क्या किया था? रथ गुस्से में कहता है, वो खुद ही राक्षस है, हमने कुछ नहीं किया। अब डर सब पर हावी होने लगता है। रथ खुद भी पादरी से बपतिस्मा करवाने लगता है ताकि ट्रोल से बच सके। बियोवुल्फ ये देखकर समझता है कि राजा के दिल में भी डर ने जगह बना ली है। थोड़ी देर बाद बियोवुल्फ देखता है कि कुछ बच्चे एक आदमी को पीट रहे हैं। वो दौड़कर उसे बचाता है। वो आदमी कहता है, मैं ईसाई हूं और मुझे पता है कि ट्रोल कहाँ रहता है। बस फिर क्या था, बियोवुल्फ अपने सैनिकों के साथ उस दिशा में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वो पहाड़ियों पर पहुंचते हैं। नीचे एक गहरी गुफा है, वही ग्रैंडल का घर। बियोवुल्फ कहता है, हम कल रस्सियों के साथ लौटेंगे, अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। वापस लौटते वक्त एक छोटा ट्रोल उन्हें पानी में दिखता है। अचानक पानी में से बड़ा ट्रोल निकलता है और एक सैनिक पर हमला कर देता है। बाकी लोग किसी तरह बच जाते हैं। रात को बियोवुल्फ उसी छोटे ट्रोल के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो छोटा ट्रोल उसके सामने खड़ा होता है। सुबह होते ही बियोवुल्फ को वो आदमी मृत मिलता है जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। गुस्से से आगबूला होकर वो अपनी सेना के साथ ग्रैंडल की गुफा में पहुंचता है। वहां हड्डियां, खोपड़ियां और पुराने हथियार बिखरे पड़े होते हैं। एक सैनिक ग्रैंडल के पिता की खोपड़ी उठाकर तोड़ देता है, लेकिन ग्रैंडल खुद कहीं नहीं होता। बियोवुल्फ गुफा से निकलता है और सीधा सेल्मा के पास जाता है। वो उसे देखता है और पूछता है, सेल्मा, ग्रैंडल के पिता की मौत कैसे हुई थी? सेल्मा चुप रहती है। उसकी आंखों में डर और रहस्य झलकता है, जैसे वो कुछ जानती है लेकिन बोल नहीं सकती।